गुजरात में आपका अपना आकलन और जो आपको एग्जिट पोल दिखाई दे रहा है वो कितना एक जैसा या कितना जुदा है? नहीं, देखिए, गुजरात में हम लोग पहले से भी, मैं हर जगह जाता था तब भी हमें लगता था कि वहाँ आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं बन पा रहा है। ये एक दो सीट पे आ जाए वही बहुत बड़ी सफलता होगी इनके लिए। जो 4 दिख रहा है उस पे भी मुझे आश्चर्य हो रहा है गुजरात में। संजय भाई बुरा न माने, लेकिन 45 अगर कांग्रेस का जीत दिख रहा है तो ये सत्य है, क्योंकि शुरुआत में आम आदमी पार्टी ने अपनी पैठ बनाने की कोशिश की थी। जब पंजाब के लोग वहां पहुंचे तो वो भ्रम टूट गया था और वो बुरी तरह बिखर गए थी आम आदमी पार्टी। तो ये सब एग्जिट पोल का हम सम्मान करते हुए गुजरात में तो हम पहले भी वहां कहते थे कि हम पहले से करीब 30-35 सीटें ज़्यादा लाएंगे। हमने हर इंटरव्यू में कहा, और हमारी पहले 92 थी, अब 128 दिख रही है। तो गुजरात में तो जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के काम का, वो जनता बोल रही है। हाँ, जैसा अभी संजय भाई ने कहा, एग्जिट पोल देखते हुए भी उन्होंने तुरंत ताबड़तोड़ गुजरात की बेरोजगारी, गुजरात की, अब ये आम आदमी पार्टी अगर बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही है दिल्ली के एमसीडी में, तो ये समझ लीजिए कि इनका गारंटी यमुना का, इनका गारंटी बुजुर्गों के पेंशन का, इनका गारंटी किराएदारों के किराए का, इनका गारंटी किराएदारों के बिजली का, ये सब कुछ सामने लोगों को कुछ न कुछ तो आया है। मनोज जी, मगर अब कोई बात नहीं, अभी तो हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। हम बड़ी देर से हमने उनसे सवाल भी नहीं पूछा है। संजय जी, वी विल वेट फॉर एग्जैक्ट पोल। संजय जी, आपका इस पर क्या काउंटर है? खासकर ये देखते हुए ये कहते हैं कि आप क्लीन स्वीप नहीं कर पाए, मेयर भी नहीं बन पाएगा, आपका क्या काउंटर है? देखिए, पहली बात तो मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे 2015 में आपको 67 सीट देखने को मिली थी विधानसभा में, और 2020 में 62 सीटें आम आदमी पार्टी की आई थी। उस समय एक दावा हमारे मित्र मनोज तिवारी जी ने किया था, अगर वो ट्वीट आपके चैनल पे आप लोग दिखा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इन्होंने पूरे भरोसे के साथ कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, बीजेपी यहां पर जीतेगी, वो अपनी सरकार बनाएगी। और शायद 42 या 43 सीटें इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दी थी। तो मनोज तिवारी जी को ऐसी ही घोर निराशा 8 दिसंबर को जब एमसीडी के चुनाव के परिणाम आएंगे, संजय जी, और जब गुजरात, अच्छा, इन्होंने 48 का दावा किया था, देखिए उन्होंने करेक्ट भी कर दिया, 48 सीटों का दावा किया था और 8 सीटें इनकी आई। अरे लेकिन वो इतना जोखिम लेते हैं, वो ये जोखिम लेते हैं, और वो सामने कम से कम फिगर के साथ आते हैं। संजय जी, तो लीजिए। नहीं संजय भाई, वो मेरा दावा था, ये एग्जिट पोल का दावा है। मुझे भी मत रोकिए, हमारे दावे और एग्जिट पोल में अंतर है। हाँ, ठीक है, बोल लेने दीजिए, पहले संजय जी को बोल लेने दीजिए। अच्छा, ऐसा टोका टोकी में तो हम लोग बहस नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं है। ना उनके बोलने पे मैं बोलता हूँ, ना हमारे बोलने पे वो बोलते। वो परंपरा क्यों तोड़ रहे हैं मुझे नहीं मालूम। प्लीज गो अहेड। हाँ, बताइए। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जो नतीजे एग्जिट पोल के आए हैं, पहली बात तो 250 सीटें अब इन्होंने कर दी हैं, और इसके आधार पर अगर वो कह रहे हैं कि आप लोग जो फिगर दे रहे हैं 150 तक, उसमें भी हम लोगों का मेयर नहीं बनेगा और बहुमत नहीं आएगा, तो कोई अगर दूसरी योजना इनके मन में चल रही है, महाराष्ट्र वाली या अरुणाचल वाली या उत्तराखंड वाली, तो उसका भी खुलासा मनोज तिवारी जी को कर देना चाहिए कि अगर कोई ऐसी योजना इनके दिमाग में है तो उसका भी बता दें कि भाई ये कैसे कह रहे हैं कि मेयर नहीं बनेगा। फिलहाल मेरा ऐसा मानना है कि 2015 का जो चुनाव परिणाम था दिनेश जी, वो चुनाव परिणाम आपको एमसीडी के चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा, और एक बहुत बड़ा वोट शेयर आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएगा, और सीटों की संख्या जो आप दिखा रहे हैं इससे कहीं ज्यादा होगी। मनोज जी, इस गणित समझा दीजिए। 250 डिवाइडेड बाय 2, मेयर किसका कितना चाहिए, आप क्यों कह रहे हैं नहीं बनेगा? समझा दीजिए। अच्छा, एक पॉइंट और खत्म कर लूं, बस एक पॉइंट। देखिए, अभी मनोज जी ने कहा कि ये वादे और वो वादे और वो वादे। अरे भैया, ये एमसीडी का चुनाव था, यहां तो आपके वादों पर वोट हुआ है, आपके काम के आधार पर वोट हुआ है। 15-17 साल से आप एमसीडी में जमे हुए हैं। आपने दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ बनाए, आपने यहाँ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स के नाम पे जिस प्रकार से करप्शन और भ्रष्टाचार हुआ, वो सारा आधार आप क्लियर कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी पर गए, इसके आधार पर लोगों ने आपके खिलाफ वोट किया। ठीक है, आइए जवाब लेते हैं। मनोज तिवारी, हमारे पक्ष में वोट हुआ है।
ठीक है, मनोज तिवारी। देखिए, संजय जी ने याद दिलाया 2015 का चुनाव और 2020 का चुनाव। वो 2017 भूल गए। जो पार्टी ने 2015 में 70 में 67 सीट पाई थी विधानसभा में, वो 2017 में 272 में 67 पार्षद भी नहीं पा सकी आम आदमी पार्टी। तो आप याद जो दिलाए उसमें बीच का इंपॉर्टेंट डेटा है, वो भी याद रहना चाहिए। दूसरी बात, देखिए, वादे तो वादे होते हैं। अगर आप स्टेट के लिए वादे करते हैं तो दूसरे वादे भी तो वैसे ही याद किए जाएंगे। इसलिए मैंने संजय भाई को बताया कि जो वादे जमुना जी पे थे, जो वादे बुजुर्गों के पेंशन को थे, जो वादे किराएदारों को कोरोना में किराए देने के थे, जो वादे आपने भी वादा किया था कि कूड़े का ढेर हटाएंगे, तो इसलिए मैंने याद दिला दिया। मेरा मानना है आज की जो स्थिति दिख रही है, अगर वो थोड़ा भी ऊपर नीचे हुई, अभी भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। आप कुछ और न समझें भाई, अगर 151 पार्षद एक तरफ नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को भी किसी न किसी का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। और कांग्रेस सामने है, तो अगर यही एग्जिट पोल सही रहा तो बड़ी अच्छी बात होगी। इनको डबल इंजन की सरकार मिल जाएगी। फिर ये जो वादा किए हैं उसको पूरा करेंगे। अच्छा, ये संजय जी बहाना नहीं बना पाएंगे। दिनेश जी शायद करेक्ट कर दीजिए उनको, नंबर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। वो 250 सीटें हैं अब यहाँ दिल्ली में। संजय जी का कहना यह है कि आप नहीं, अभी तो 250 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप सीधे 150 पे क्यों पहुंच जा रहे हैं? और आपको इसमें भी क्यों लग रहा है 250 में 150 में मेयर बनेगा? ये मतलब 250 में आप 150 में मेयर क्यों बना रहे हैं? संजय जी कह रहे हैं